So hello everyone, in this video we are going to cover the poem The Last Ride Together written by Robert Browning. अगर आपको पता है रॉबर्ट ब्राउनिंग हमारे विक्टोरियन पोएट है एंड इफ़ यू हैव सीन माय विक्टोरियन पोएट्स वीडियो देन यू विल ऑल्सो नो दैट विक्टोरियन पोएट्स ज़्यादातर ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में पोम्स को लिखना पसंद करते थे एंड सबसे ज़्यादा इसका मास्टर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग को ही मान सकते हैं। तो ये जो पोम है द लास्ट राइड टुगेदर ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है तो लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्विकली कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में मतलब मोनो मीन्स सिंगल, ओके, लॉग मीन्स डायलॉग। तो एक ड्रामेटिक फॉर्म में एक सिंगल डायलॉग कोई बोले उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। तो जो पोम्स जिसमें एक ही इंडिविजुअल पर्सन अपनी फीलिंग्स सारी बयां करता है शुरू से लेके लास्ट तक उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोल देते हैं, जैसे होता है इस पोम में। तो इस पोम में हमारा जो स्पीकर है वो है एक लवर, ओके, एंड वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है। तो उस लवर के साथ क्या होता है, ये अपनी जो बिलवर्ड होती है, जो इनकी प्रेमिका होती है, प्रिया होती है, उन्हें करते हैं प्रपोज कि हम दोनों एक साथ पूरी ज़िंदगी जिएंगे। बट वो प्रेमिका मना कर देती है कि भाई मुझे तो तुम में इतनी कोई बात नहीं नज़र आती। अब ये इनका दिल टूट जाता है पर ये हार नहीं मानते, ओके। तो स्टोरी शुरू होती है इनके रिजेक्शन से। जो पोम है ये इनके रिजेक्शन से स्टार्ट होती है। तो ये सोचते हैं कि यार ठीक है तुम नहीं माने, कोई बात नहीं, मैं तुम पे कोई गुस्सा नहीं करूँगा। ये ऐसे पोम में एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कि मैं ऐसे कोई गुस्सा नहीं करूँगा, कोई हेट्रेड नहीं निकालूंगा तुम्हारे ऊपर, बट आई जस्ट वांट फ्यू वेरी प्रीशियस मोमेंट्स विद यू। तो वो मोमेंट्स किस तरह के होंगे, तो क्या तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड पर चलोगी, जो हमारा स्पीकर है वो अपनी लेडी लव से पूछते हैं एंड वो मान जाती है। वो सोचते हैं कि इसके बाद तो शायद हम कभी लाइफ में दोबारा मिले ना मिले क्योंकि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो आई डोंट वांट टू सी हिम अगेन मे बी इन माई दिस लाइफ, है ना। तो वो ऐसा सोचती है तो क्यों ना इसकी ये लास्ट इच्छा पूरी कर दे। मैंने रिजेक्ट तो कर ही दिया है, दिल तो तोड़ ही दिया है, तो फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि हम थोड़े से कुछ याद भरे पल बिता लेते हैं ताकि फाइनली हमारे पास शायद सोचने के लिए कुछ हो, दैट वी हैव समथिंग। एंड इस इंसान का भी जो दिल टूटा है मेरे अंदर से ये गिल्ट निकल जाएगा कि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, ओके। तो वो उस राइड पर चली जाती है। अब जो ये लवर है ये बहुत ही ज़्यादा कंटेम्पलेट करता है। कंटेम्पलेट मतलब सोचता है कि यार ऐसे अगर हम देखा जाए तो दुनिया में ना कोई भी चीज़ फुलफ़िल होती ही नहीं है, कोई भी चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती। तो ये अपनी राइड के अंदर है ना, अपनी इस राइड को, अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को तीन चीज़ों से कंपेयर करता है। तो वो तीन चीज़ें क्या क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस एक तरह से होते हैं कि पॉलिटिशियंस जो फेल हो जाते हैं पॉलिटिक्स में उनसे कंपेयर करता है अपनी लाइफ को। देन ही कंपेयर्स हिज लाइफ विद अ सोल्जर जो बैटल के अंदर मर जाते हैं या फिर हम कहते हैं शहीद हो जाते हैं। एंड लास्ट में वो कंपेयर करते हैं एक पोएट से, ओके, जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड उनकी फेम होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक फेमस नहीं हो पाते। तो ऐसे वो हर चीज़ में ऐसे तर्क लगाते हैं कि देखा जाए ना तो इस दुनिया में किसी भी इंसान का कुछ भी रूप या फिर कुछ भी चीज़ कम्प्लीटली उसे मिलती ही नहीं है, वो सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। तो क्यों ना हम हमेशा जिस टाइम में है, जिस मोमेंट में है उसे जिए, उसे पूरी तरीके से एंजॉय करें एंड उसी से सेटिस्फाइड रहें। एंड फाइनली वो ऐसे सोचते सोचते एंड तक उस चीज़ को सोच के ऐसे सोचता है कि हाँ ये लास्ट राइड मुझे मिल गई, इतने अच्छे पल मुझे मिल गए, दैट मीन्स माई लव इज़ समवेयर और द अदर फुलफिल्ड एंड अब हम हेवन में जाके दोबारा मिल ही जाएंगे। तो वो अपनी पोम को एक बहुत पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करता है। तो ये जो पोम है ना एक तरह से कार्पेडियम का भी सिंबल होती है। कार्पेडियम क्या होता है, दैट टू लिव इन द मोमेंट सिंपली, ठीक है। कार्पेडियम आपको काफ़ी सारी पोम्स में नज़र आएगा, जैसे हमारी सबसे फेमस पोम जो कार्पेडियम की बात करती है, इट इज़ टू हिज कोई मिस्ट्रेस रिटन बाय एंड्रयू मार्वेल, ओके, हमारे मेटाफिजिकल पोएट थे ये। तो कार्पेडियम आपको ये वर्ड नोट करना है, इस पोम के अंदर भी यूज़ होता है कि जो पोएट है वो कह रहा है कि जो ये मैंने एक लौती राइड करी है ना उस मोमेंट में वो मेरे साथ थी एंड वो पल मेरे लिए काफ़ी है पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। सो इट्स अ वेरी स्वीट नाइस पोम। अभी हम इस पोम के अंदर जो मेजर थीम्स है वो डिस्कस करते हैं। इसमें अनफुलफिल्ड लव एंड एक्सेप्टेंस की बात हुई है कि भाई जब भी हमें कोई
रिजेक्ट करता है तो हम उस रिजेक्शन को किस तरीके से लेते हैं एंड उसके बाद हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उस पर क्या काम होता है। देन नेक्स्ट इज़ द वैल्यू ऑफ लिविंग इन द मोमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कार्pe diem। नेक्स्ट इज फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ्स लिमिटेशन। तो यहाँ पे जो पोएट है, जो मेनली जो लवर है, वो अपने ऊपर ही खुद सोच के देखता है कि ये जो ज़िंदगी है इसमें कितनी सारी लिमिटेशंस होती है, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, किसी का प्यार ऐसे मुकम्मल होता ही नहीं है देखा जाए तो। और प्यार से मतलब सिर्फ लेडी लव या मैनली लव नहीं, आप किसी भी चीज़ से प्यार कर सकते हो, आपका कोई गोल हो सकता है, वो अगर आपने लाइफ में अचीव नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो जाती है। देन ऑप्टिमिस्टिक एमिट्स रिजेक्शन एंड फेलियर। अगेन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोम है ये, मतलब पॉजिटिव आपको रहना सिखाती है। ओके, इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई है? सबसे पहले तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, नेक्स्ट इज़ इमेजरी, बहुत ज़्यादा इमेजेस का यूज़ किया गया है, राइट, नेचुरल सीनरी एंड ऑल। फिलोसफिकल टोन है, एक तरह से मॉरल आपको वैल्यूज सिखा रही है कि हार नहीं मानना ज़िंदगी में। एंड द लास्ट वन इज़ मेटाफर, कि यहाँ पे जो ये लाइफ है ना, ये जो राइड है ये एक तरह से लाइफ की जर्नी को डिपिक्ट करती है। सो द वेरी फर्स्ट पैसेज फ्रॉम द पोम द लास्ट राइड टुगेदर is, I said then, dearest, since this is so, since now at length my fate I know, since nothing all my love avails, since all my life seemed meant for this, for fails। तो ये जो लाइन्स है, ओपनिंग लाइन्स है इस पोम की, एंड इसी में ही आपको आधी से ज़्यादा फीलिंग पता चल जाएगी कि पोम है किसके बारे में। जो सबसे पहली लाइन है, आई सेड देन डियरेस्ट सिंस दिस इज़ सो, इसका मतलब है कि जो पोएट है, मतलब पोएट क्या, इसमें जो हमारा स्पीकर है, लवर है, वो बता रहा है कि मैंने कहा अपनी प्रेमिका से जब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, देन डियरेस्ट मतलब मेरी प्रिय, अगर ऐसा है तो जो ये लिखा हुआ है ना, सिंस दिस सो, ये आप इसको पढ़ोगे सिंस दिस इज सो, ठीक है, अगर ऐसा है तो। सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, मतलब अब मुझे मेरी किस्मत का पता है, ठीक है, कि भाई तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और ये अब सिचुएशन हमारे सामने है। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, मतलब मैंने तुमसे कितना ही प्यार किया हो बट अब फाइनली उसको वो सक्सेसफुल हुआ नहीं, वो फेल हो गया। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स, मतलब मेरी लाइफ जो है इसी चीज़ के लिए मैंने रखी थी कि भाई फाइनली आके मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, तुम एक्सेप्ट करोगे तो मुझे मेरी लाइफ सक्सेसफुल लगेगी, बट वो फेल हो गई। तो ये इन स्टार्टिंग की 4 लाइन्स का मीनिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स आर, हु नोज बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, बट इफ़ लव रिमेन वाई लेट देम डाई। तो यहाँ पे दोबारा से कार्pe diem की बात हो रही है। जो स्पीकर है वो कह रहा है किसको पता कि क्या पता कल दुनिया ख़त्म हो गई तो, बट अगर हमारा प्यार आज रहा, जो वो जर्नी है उस तक ही सीमित रहा, वो उस जर्नी में लास्ट उनकी वो मोमेंट हुई और कल दुनिया ख़त्म हो गई, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो मर भी जाए तो फिर देन ही विल बी लाइक, या अब मेरी ज़िंदगी फिर से सक्सेसफुल हो गई, फिर से आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। तो यहाँ पे कार्pe diem का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि लिव इन द मोमेंट, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। नेक्स्ट पैसेज की लाइन है, हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, सो माइट आई गेन, सो माइट आई मिस, might she have loved me just as well, she might have hated, who can tell। बहुत ही ये प्यारी लाइन है। मान लो अगर आप उस स्पीकर की जगह हो और आप सोच के जाओ कि आज मैं ये बोलूँ या वो बोलूँ, पता नहीं क्या होगा, एंड फाइनली वो सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, वो आपको रिजेक्ट कर देती है। अब रिजेक्शन के बाद आपके दिमाग में क्या सब चल रहा होता है कि काश मैंने वो ना बोला होता, या फिर काश मैंने वो ना किया होता, या ये बोला होता या ये किया होता तो शायद वो मान जाती, या फिर अगर मैंने ये बोल दिया होता तो वो और गुस्सा हो जाती। इस तरह के हज़ारों थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, एंड सेम यही थॉट्स जो है स्पीकर यहाँ पे बोल रहा है। हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, अगर मैंने ये कहा होता और या फिर मैंने ये किया होता, सो माइट आई गेन, सो माइट आई मिस, शायद मुझे वो मिल जाती, शायद मैं उसे दोबारा मिस कर देता। माइट शी हैव लव्ड मी जस्ट एज वेल, शायद वो मुझसे प्यार करती जैसे वो नहीं करती है, शायद। शी माइट हैव हेटेड, हु कैन टेल, या फिर वो मुझसे नफ़रत करती, कौन बता सकता है। तो ये सारे सवाल वैसे ही कॉमन है जैसे हर इंसान के दिमाग में आते हैं। कुछ भी जब सिचुएशन होती है तो हम प्रेडिक्ट करते हैं ना, ऐसे कि यार ऐसे ना हो कि ऐसा हुआ था तो कैसा होता। लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पोम आर,
changed not in kind but in degree, the instant made eternity, and heaven just proved that I and she ride together forever right. तो इसमें वही पोएट बोल रहा है स्पीकर के थ्रू कि शायद अब हमारी जो ये राइड है, हालांकि ये ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसके दिमाग में ये है कि अगर ये हेवन में अगर अभी होते तो इनके जो ये प्यार में इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते, ये वहाँ नहीं आए होते, बहुत ही स्लाइटली चेंजेस होते। तो चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, थोड़ा बहुत चेंज हुआ होता, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ होता। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, मतलब जो ये हमारी लास्ट राइड है ना, यही अनंत तक चलती रहती, हम कभी रुकते नहीं। इटर्निटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। एंड हेवन जस्ट प्रूफ दैट आई एंड शी राइड टुगेदर फॉर एवर राइट। एंड जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो एक तरह से इस चीज़ को अप्रूव करता, अपनी सहमति देता कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे, चाहे हम इस धरती पे साथ ना रहे हो, बट स्वर्ग में हम ज़रूर एक दूसरे के साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहे। So now we have reached the end of this video. I hope you have liked and understood the summary of this poem, and if you have any doubt, please do ask me in the comment section.